बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज एक और बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आज मैं किसी अफवाह के ऊपर बात नहीं कर रहा। आज मैं आपको सरकारी FIR दिखाऊंगा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सल्तनों में से एक फैसल टाउन के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। आपको मालूम है कि एक हफ्ता कबल हमने वीलॉग में आपको बताया था कि फैसल टाउन 2 के हवाले से नैब ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया, लेकिन इसके साथ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अब अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये आप मुकदमे का एक कापी देख रहे हैं। 25 जनवरी 2026 को थाना एयरपोर्ट रावलपिंडी में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा हुकूमत पंजाब यानी कि RDA के एक स्कीम इंस्पेक्टर की जानिब से दर्ज करवाया गया है। इस मुकदमे में ये कहा गया है कि जो नामजद किए गए लोग हैं वो सबसे अहम है, क्योंकि इस मुकदमे में जो है चौधरी अब्दुल मजीद जो फैसल टाउन के मालिक हैं, फिर इसके साथ मिस्टर ताहिर परवेज़ डायरेक्टर, फजलदार जनरल मैनेजर स्टेट 3 मोहम्मद परवेज़ जो कंपनी सेक्रेटरी हैं फैसल टाउन, वाक़या मौजा चहान बरकत तहसीलो ज़िला रावलपिंडी। अच्छा, इसमें जो नई मुकदमा है वो ये बताता है कि मैं कमरान शहजाद असलम बिल्डिंग इंस्पेक्टर बवक़्त 12 से 1 बजे मौका मुलाहिज़ा किया, जिसके दौरान देखा कि इल्ज़ाम अलेहान ने मंजूर शुदा लेआउट प्लान के मुताबिक अभी तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर किसी किस्म का कोई तरक्याती काम शुरू नहीं किया। प्लाट नंबर 10 सेक्टर A नज़द गेट नंबर 2 अल्टोरस माल के नाम से मुसम्मी मोहम्मद सफदर वाल मोहम्मद अफजल को फ़रोख्त किया, लेकिन मुसम्मी मोहम्मद सफदर की तरफ से किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट काम शुरू ना किया गया। इसके बरक्स मौके पर मुख्तलिफ अफराद को अपार्टमेंट, दुकानात, दफातर की अलॉटमेंट कर दी गई। नीज़ मौका पर मार्केटिंग प्लान के मुताबिक ग्रिड स्टेशन का रकबा भी जाहिर किया गया, जबकि मंजूर शुदा लेआउट प्लान पर ग्रिड स्टेशन का प्लाट मौजूद ना है। नीज़ मंजूर शुदा लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। इस तरह सेक्टर C में मुख्तलिफ अलॉटरीज को मज़ीद रकम का तकाजा किया जा रहा है और नोटिस वसूल कराए जा रहे हैं। नीज़ मौका पर मंजूर शुदा लेआउट प्लान की हद तक मेन सीवरेज और RCC नाला तामीर किया गया है। इससे आगे नाले की तामीर ना की गई और पानी का बहाव आज़ाद छोड़ दिया गया, जिससे मकामी आबादी को दुश्वारी का सामना है। इस सिलसिले में स्कीम हाजा के अलाटीज की तरफ से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। इस वजह से अवामुल नास से धोखा दे के मुर्तकिब हो रहे हैं। लिहाजा इल्ज़ाम अलेहान का ये अमल पंजाब डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एक्ट 1976 अमेंडमेंट के मुताबिक गैर कानूनी है। लिहाजा इल्ज़ाम अली के खिलाफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़न एक्ट 1976 की दफ़ा 34B1 और ताज़ीराती पाकिस्तान की दफ़ा 420 के तहत FIR दर्ज की जाए। ये मुकदमा नाजरीन जो दर्ज हुआ है, ये मुकदमे के मतन में आपको मैंने बताया था कि जो फैसल टाउन के मालिक हैं उनको भी नामजद किया गया है। चौधरी अब्दुल मजीद को, मिस्टर ताहिर परवेज़ हैं जो डायरेक्टर हैं, फजलदार जो जनरल मैनेजर स्टेट 3 हैं और इस तरह कंपनी सेक्रेटरी हैं मोहम्मद परवेज़, उनको नामजद किया गया है। यानी ये कोई एक एजेंट नहीं बल्कि पूरा निज़ाम कटहरे में खड़ा है। अब आपको बताते हैं कि मुकदमे में असल इल्ज़ाम क्या है। ये तो मैंने आपको मुकदमे का मतन बताया, लेकिन FIR के मुताबिक जो फैसल टाउन की इंतज़ामिया है उन्होंने बगैर कानूनी मंजूरी के गैर मंजूर शुदा ज़मीन पर आवाम को प्लाट बेचे, अरबों रुपये इकट्ठे किए और जानबूझकर लोगों को गुमराह किया। RDA ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यह हाउसिंग स्कीम गैर कानूनी है, इसके बावजूद फ़रोख्त जारी ही रखी गई। ये सीधा सीधा फ्रॉड है। पाकिस्तान में नाज़रीन आपको मालूम है कि सेक्शन 420 कोई मजाक नहीं है। ये वही कानून है जिसके तहत लोग जेल में जाते हैं, जायदादें ज़ब्त होती हैं, अकाउंट्स फ्रीज़ होते हैं और यहाँ बात हो रही है हज़ारों सरमायाकारों की और अरबों रुपए की। अब सबसे बड़ा जो सवाल नाजरीन वो ये है कि अगर फैसल टाउन इतना साफ था तो हुकूमत ने FIR क्यों काटी? अगर सब कुछ कानूनी था तो RDA ने फ्रॉड क्यों कहा? और अगर सब ठीक था तो इस मुकदमे में मालिक और डायरेक्टर्स क्यों नामजद हुए? ये वीडियो ख़ास तौर पर उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है जो बाहर बैठकर पाकिस्तान में सेफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, लीगल सोसाइटी देखते हैं, अप्रूव्ड RDA के झूठे दावों पर प्लाट खरीदते हैं। आज FIR साबित कर रही है कि फैसल टाउन जो है ये सब झूठ था। याद रखिए नाजरीन, क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चलाई जाती है और पाकिस्तान में ज़मीन नहीं बिकती, पाकिस्तान में ख्वाब बेचे जाते हैं। और फैसल टाउन पर आज धोखाधड़ी का इल्ज़ाम सरकारी तौर पर लग चुका है, जिसके मुताबिक इन्होंने भी लोगों को ख्वाब बेचे हैं। अब फैसल टाउन 2 की ऑलरेडी नैब ने तहकीकात शुरू की गई और उस हवाले से हमारा वीलॉग पड़ा हुआ है, हमने आपको बताया। और आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर यानी कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फैसल टाउन के मालिक के खिलाफ और दीगर जो उनके डायरेक्टर्स थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि रावलपिंडी पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी भी जो है वो कर ली और इस मुकदमे में
جو RDA ترجمان ہیں ان کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اس مقدمے میں عبدالمجید ہے ان کے بھائی چودھری جوید کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب ان کو کل ریمانڈ کے لیے یا جو بھی ہوگا کل عدالت میں پیش کیا جائے گا. اب یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہے، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ 120 ارب روپیہ لوٹا گیا. اب یہ دیکھیں یہ ایک مقدمہ درج ہوا ہے، آنے والے دنوں میں ابھی کئی مقدمات درج ہوں گے. نیب کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا جا چکا ہے اور مائٹ بھی نیب ریفرنس بھی فائل کرے. تو لہٰذا جب بھی آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں زمین نہیں بیچی جاتی، پاکستان میں خواب بیچے جاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے RDA کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پہ چیک کریں کہ جس سوسائٹی میں آپ پلاٹ لے رہے ہیں وہ کیا ان کے پاس NOC ہے. CDA کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پہ چیک کریں کہ اسلام آباد میں اگر آپ پلاٹ لے رہے ہیں تو کیا جس سوسائٹی میں آپ پلاٹ خرید رہے ہیں ان کے پاس NOC ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں آپ کو بھی خواب بیچے جا رہے ہیں. یہاں پہ فائلیں بکتی ہیں اور اس کے بعد پلاٹ ملنا، قبضہ ملنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. تو لہٰذا سوچ سمجھ کر آپ انویسٹمنٹ کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.